अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक ये जो है हम लोग इसको देख रहे थे और नाटक का कथानक वहां तक पहुंच चुका था जब राजा दुष्यंत कर्ण के आश्रम में प्रवेश कर चुके थे और उसी समय वो सुनते हैं कि निकट ही उद्यान की तरफ जो है कुछ वार्तालाप सुनाई दे रही है और इसके बाद फिर देखते हैं कि ये तपस्वी कन्याएं जो है वो वृक्षों को, छोटे वृक्षों को घड़े से जल देते हुए इधर ही आ रही हैं और इसके बाद राजा दुष्यंत वृक्ष की छाया में रुक करके उनका जो है उनकी प्रतीक्षा करते हुए उनके वार्तालाप को सुन रहे हैं। इसी में शकुंतला और उनकी सखियां जल देते हुए, वृक्षों को जल देते हुए आ रही हैं और आपस में वार्तालाप कर रही हैं। शकुंतला अपनी दोनों सखियों प्रेमदा और अनसुईया को कह रही है कि सखियों इधर से आओ, इधर से आओ, और इस तरह से जो है जब कहती है तो अनसुईया कह रही है कि हला शकुंतले तत्तो अपितात कास्पस्य आश्रम वृक्ष का प्रियतरा तर्कयामि एन नवमालिका कुसुम पेलवापी तो मेतेसाम आल बाल पूर्णे नियुक्ता। यहाँ तक जो है हुआ था कि जो अनसुईया कह रही है कि सखी शकुंतले, हला शकुंतले यानी सखी शकुंतला तत्तो अपितात कास्पस्य, तुमसे भी अधिक पिता काश्यप को आश्रम वृक्ष का प्रियतरा, आश्रम के ये वृक्ष प्रियतरा का अर्थ है प्रियतर है, अत्यंत प्रिय है। इति तर्कयामि, ऐसा मैं विचार करती हूँ, ऐसा सोचती हूँ। एन जिसके कारण नौ मालिका कुसुम पेलवापी, नौ मालिका कुसुम पेलवापी का अर्थ हो गया नौ मालिका पुष्प के समान अत्यंत कोमल होने पर भी तुमको यानी तुम्हारे शरीर को, तुमको, तुम्हारा शरीर जैसे नवमालिका का पुष्प है जितना कोमल होता है उस तरह से ऐसे तुम्हारे कोमल शरीर को भी एते शाम वृक्षाणाम, इन वृक्षों के आल बाल पूर्ण, थावले को भरने में, आल बाल कहते हैं वृक्ष जब लगाया जाता है तो किनारे किनारे एक मेढ़ बनाई जाती है जिससे पानी रुक सके, उसमें पानी दिया जा सके, तो आल बाल कहते थावला को। तो कह रहे कि तुम एते शाम वृक्षाणाम, तुमको इन वृक्षों के आल बाल पूर्ण नियुक्ता का अर्थ है थावले को भरने में लगाया है। तो कह रहे कि सखी शकुंतले या सखी शकुंतला मैं ऐसा विचार करती हूँ कि तो तुमसे भी पिता काश्यप को ये आश्रम के वृक्ष प्रियतर हैं, क्योंकि ये नवमालिका पुष्प के समान कोमल तुम्हारे इस शरीर को भी यानी तुमको भी इस वृक्षों के आल बाल पूर्ण नियुक्ता का अर्थ हो गया थावलों को भरने में, यानी पानी भरने में, थावलों को पानी से भरने में नियुक्ता का अर्थ है नियोजित किया है अथवा लगाया है। जब इस तरह से अनसुईया कहती है शकुंतला से तो शकुंतला कह रही है कि ना केवलम तात नियोगयो, केवलम तात नियोगयो, ना केवल पिता की आज्ञा ही नहीं है कि पिता ने आज्ञा दिया मैं जो है वृक्षों को जल दे रही हूँ। कह रही है अस्ति में सोदर स्नेहो अपेतेषु, कह रही कि मेरा भी एतेषु इन लोगों के साथ, इन वृक्षों के साथ सोदर स्नेहा अस्ति, सहोदर के समान, सगे भाई के तुल्य स्नेहा अस्ति, प्रेम है, मेरा भी इन वृक्षों से भाई के तुल्य प्रेम है। इति, इस प्रकार वृक्ष सेचनम रूपयत, इस प्रकार कह करके वृक्ष सेचनम रूपयत का अर्थ है तो वह शकुंतला वृक्ष को सींचने का रूपयत नाटयत अभिनय करती है, क्योंकि ये रूपक है तो रूपयत बार बार आता है, नाटयत आता है सब। तो इति, इस प्रकार कह करके वृक्ष सेचनम रूपयति, वृक्ष को सींचने का अभिनय करती है, तो जल देती है, जल देने का नाट्य करती है। अब देखिए राजा दुष्यंत अभी शकुंतला और उसके सखियों के सम्मुख प्रकट नहीं हुए हैं, वृक्ष की आड़ में छाये में रुक करके प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन लोगों की बात को सुन रहे हैं। ऐसी वार्ता जब सुनते हैं तो दुष्यंत विचार कर रहे हैं कि कथमियम सा कर्ण दुहिता, विचार कर रहे हैं कि कथमियम सा कर्ण दुहिता, क्या कथम, क्या यम सा कर्ण दुहिता, क्या यह वही कर्ण की पुत्री है।
अब क्योंकि बैखानस बता गए हैं कि शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त किया है, तो अनुमान लगा रहे हैं उनकी वार्ता को सुन करके कि कह रहे हैं कि कथमियम सा कर्णोद्विता, क्या यह वही कर्ण की पुत्री है? कोष्ठक में लिख सकते हैं शकुंतला है। क्या यह वही कर्ण की पुत्री कोष्ठक में शकुंतला है? तो अगर ऐसा है तो फिर विचार करना है कि असाधु दर्शी खलु तत्र भवान काश्यप। कह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो तत्र भवान काश्यप, वे आदरणीय काश्यप असाधु दर्शी खलु। वस्तुतः असाधु दर्शी का अर्थ है तत्व को ठीक ढंग से न देखने वाले हैं। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से वो आदरणीय काश्यप तत्वों को ठीक ढंग से न देखने वाले हैं, यानी तत्व को ठीक ढंग से समझने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि शकुंतला ऐसी, इस शकुंतला को कम से कम वृक्षों के सेचन कार्य में तो उनको नहीं लगाना था। तो देखिए तत्र भवान का प्रयोग है। तत्र भवान और अत्र भवान दो पद होते हैं। जो कोई आदरणीय दूर होता है, आदरणीय की बात है, भवान की बात है, जो कोई आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति दूर होता है, अगर उसको संबोधन होता है तो होता है तत्र भवान, और अगर वही आदरणीय व्यक्ति सम्मुख है तो अत्र भवान। तत्र भवान अत्र भवान। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो तत्व को ठीक ढंग से नहीं देखते, या जिन्होंने इमाम आश्रम धर्म में नियुक्ते, इमाम इस शकुंतला को आश्रम धर्म में नियुक्ते, आश्रम के कार्यों में नियुक्त कर दिया है, आश्रम के काम करने में, कार्यों में नियुक्त किया है। अब आगे विचार कर रहे हैं कि इदम किला ब्याज मनोहरम बपू तपः क्षपम साधयितुम यच्छति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्र धारया समीलताम छेतुम ऋषिर व्यवस्यत। देखिए कह रहे हैं बदंती वंशस्थ बिलम जतौ जरौ, वंशस्थ बिल है जो, तो कह रहे हैं कि इदम किला ब्याज मनोहरम बपू, इदम किला ब्याज मनोहरम बपू। शकुंतला के विषय में विचार कर रहे हैं। किल अव्यय है, अव्यय पद जो होते हैं उनका कोई अपना निश्चित अर्थ नहीं होता, वे यथावसर अर्थ देते हैं, जैसा जैसा प्रसंग रहता है उसी के अनुसार वे अर्थ देते हैं। तो कह रहे हैं कि इदम बपू, इदम यह बपू का अर्थ है शरीर, यानी शकुंतला का शरीर, यह शकुंतला का शरीर। किल का अर्थ है वस्तुतः, अब्याज मनोहरम, अब्याज का अर्थ है बिना किसी सजावट के, बाह्य सजावट के, यानी कि जिसमें कोई बनावट ना हो, जिसमें कोई सजावट ना किया गया हो, अर्थात प्राकृतिक रूप से स्वभावतः। अब्याज का अर्थ हो गया स्वभावतः, प्राकृतिक रूप से। मनोहरम का अर्थ है मनोहर है, सुंदर। तो यह कारण है कि यह स्वभावतः ही, यह स्वभावतः ही अब्याज मनोहरम, या इस स्वाभाविक रूप से मनोहर, कोष्टक में लिख सकते हैं शकुंतला का, बपू का अर्थ है शरीर, इस शरीर को। कह रहे हैं कि ऐसे इस शरीर को जो स्वाभाविक रूप से, जिसमें कोई अलंकरण नहीं किया गया, फिर भी सुंदर है, अब्याज यानी प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से इस इदम बपू, इस शरीर को तपा क्षमम साधयितुम यह ऋषि व्यवस्यत। द्वितीय चरण में यह ऋषि, जो ऋषि तपा क्षमम साधयितुम इच्छति, तपा क्षमम, तपा क्षमम तपस्या करने के योग्य, साधयितुम, साधयितुम बनाना, इच्छति चाहता। जो ऋषि, यह ऋषि ही, ऋषि ही व्यवस्थित, अंत में ऋषि, अंत में है, अंतिम चरण में, तो यह ऊपर है। यह ऋषि, जो स्वाभाविक रूप से, यानी बनावटी नहीं, जो स्वाभाविक रूप से इस शरीर को, इदम बपू, इस शरीर को, कोष्ठक में शकुंतला लिख सकते हैं, इस शकुंतला के शरीर को तपा, यह ऋषि, जो ऋषि तपा क्षमम साधयितुम इच्छति, तपस्या के योग्य बनाना चाहता है,
यानी तपस्या के योग्य बनाना चाहता है, यानी इससे तपस्या, इस शरीर से तपस्या कराना चाहता है जो जो ऋषि। कह रहे हैं कि सा, वह ऋषि, वह ध्रुवम अवश्य ही, निश्चय ही, तो वह अवश्य ही, वह ऐसा वह ऋषि अवश्य ही नीलोत्पल पत्र धारया। नीलोत्पल का अर्थ है, उत्पल का अर्थ होता है कमल, नील कमल के, कमल तीन तरह का होता है, नील, रक्त और श्वेत, तीन तरह का। तो कह रहे हैं कि नीलोत्पल पत्र धारया स, वह ऋषि मानो ध्रुवम अवश्य ही नीलोत्पल पत्र धारया, नीले कमल के पत्ते के धार से। नीला कमल का पत्ता जो पानी पर रहता है बहुत कोमल होता है, ऐसे पानी से भी हिलता डुलता ऐसे रहता है, छू दे तो फट जाता है, तेजी से अगर उंगली से भी मार दे तो फट जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा वह ऋषि सा ध्रुवम अवश्य ही नीलोत्पल पत्र धारया, नीले कमल के पत्ते के धार से समीलताम छेतुम व्यवस्यत। समीलताम, समी की लता को, समी की लता को, समी की लता कठोर होती है, तो ऐसे उस नीले पत्ते के, नीले कमल के पत्ते की धार से वह ऋषि अवश्य ही मानो समी लताम, समी की लता को छेतुम कर्तितुम, काटने की, व्यवस्यति इच्छा रखता है या काटने का यत्न करता है, प्रयत्न करता है। जैसे जो है नीले कमल के पत्ते की धार से समी लता अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, समी लता तो कटेगी नहीं, और नीला पत्ता, नील कमल का वो पत्ता जो है वो जो है बिखर जाएगा, फट जाएगा। तो ये जो है समझिए कि बड़ा विनाशकारी जो है ये प्रयोग है। तो कह रहे हैं कि ऐसा वह ऋषि कर रहे हैं, तो ऋषि वास्तव में जो है तत्व को ठीक ढंग से देखने वाले नहीं। ये शब्दार्थ हो गया। एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि यह ऋषि, यह द्वितीय चरण में ऋषि व्यवस्यति, अंतिम चरण में, तो यह ऋषि, जो ऋषि अर्थात कण्व के लिए है, जो ऋषि कण्व अब अब्याज मनोहरम, अब्याज मनोहरम का प्रथम चरण में है, अब्याज मनोहरम, बिना किसी श्रृंगार के, यानी बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के मनोहर, यानी प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो मनोहर है, इदम बपु, इदम शकुंतलाम बपु, इस शकुंतला के शरीर को किल वस्तुतः तपः क्षमम साधयितुम इच्छत, तपस्या के योग्य बनाना चाहता है या तपस्या के योग्य करना चाहता है। सा, वह ऋषि ध्रुवम निश्चय ही, अवश्य ही, नीलोत्पल पत्र धारया, नीले कमल के पत्ते की धार से समीलताम छेतुम व्यवस्यति, समीलता को काटने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ऐसा राजा विचार किए। फिर कहते हैं कि भवतु, अच्छा राजा विचार कर रहे हैं, शकुंतला और उसकी सखियां जो है अभी राजा को देख नहीं पाए, तो और राजा जो है वृक्ष की ओट से, वृक्ष की छाया में रह करके जो है ये विचार कर रहे थे। फिर विचार करते कि भवतु, अच्छा पादपांतरहित एव विश्रब्धम तावदेनाम पश्यामि, पादपांतरहित एव, पादप धन अंतरहित, पादप का अर्थ है वृक्ष के, अंतरहित का अर्थ है आड़ से, ओट से, आड़ वृक्ष का आड़ यानी वृक्ष के पीछे चले जाना, तो पादपांतरहित वृक्ष की ओट से ही, विश्रब्धम का अर्थ है निसंकोच भाव से, कह रहे हैं कि अच्छा वृक्ष की आड़ से ही निसंकोच भाव से, तावत तब तक, एनाम शकुंतला सखीभ्याम, इन शकुंतला और उनकी सखियों को पश्यामि देखता हूँ, इति ऐसा कह करके, तथा करो, राजा दुष्यंत वैसा ही करता है, वृक्ष की आड़ में चला जाता है और निसंकोच जो है उनकी वार्तालाप को सुनता है और देखता है। अब देखिए क्या वार्तालाप हो रही, शकुंतला क्या कर रही, सखी अनसुये अति पिनद्धेन बलकलेन प्रियम बदया नियंत्रिता अस्मि इति शिथिल तावदेतत्। शकुंतला कह रही है कि सखी अनसुये, सखी अनसुये, हे सखी अनसुईया अति पिनद्धेन, अति पिनद्धेन का, पिनद्ध का अर्थ होता है दृढ़, कसकर, अति पिनद्धेन का अर्थ हो गया अत्यधिक दृढ़, कसकर बांधे हुए,
बलकलेन का अर्थ है बलकल वस्त्र के से, और किसके द्वारा? प्रियंबदया। प्रियंबदया का अर्थ है प्रियंबदा के द्वारा। अनसुईया से कह रही है कि हे सखी अनसुईया, प्रियंबदया का अर्थ हो गया प्रियंबदा के द्वारा अति पिनद्धेन बलकलेन, अत्यधिक कसकर बांधे गए बलकल वस्त्र से या अंतः वस्त्र से नियंत्रिता अस्मि। नियंत्रिता अस्मि का अर्थ है मैं बहुत नियंत्रित सी हूँ, यानी कष्ट में हूँ। तो प्रियंबदा के द्वारा अत्यधिक कसकर दृढ़ कर बांधे गए बलकल वस्त्र से मैं अत्यधिक कष्ट में हूँ। शिथिल तावद एतत्, तावत तब तक, एतत् इस बलकल वस्त्र को, अंतः वस्त्र को, शिथिल का अर्थ है तुम ढीला कर दो, शिथिल का अर्थ है ढीला कर दो। अनसुईया से एक जो है शकुंतला कह रही है। तो शकुंतला कहती है कि अनसुईया कहती है तथा, यानी ठीक है, स्वीकार करती है। तो कहती है ठीक है, हम इति शिथिले, ऐसा कह करके वह उसके जो है बलकल वस्त्र को ढीला करती है। तो प्रियंबदा साहसम, अब जब प्रियंबदा को कहती कि प्रियंबदा ने दृढ़ बांध दिया था, कसकर बांध दिया था जिससे मैं कष्ट में थी, तो प्रियंबदा हंसी करती है। प्रियंबदा जो परिहास करती है, कह रही है कि अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो यौवनम उपालभस्व माम किम उपालभसे। कह रही है कि अत्र इस विषय में, प्रेमदा हंसी करते हुए कह रहे हैं कि अत्र इस विषय में पयोधर विस्तारित्री, अपने स्तनों के विस्तार करने वाले, आत्मनो पयोधर विस्तारित्री, अपने पयोधर का अर्थ है उरोज, अपने स्तनों के विस्तार को करने वाले यौवनम उपालभस्व, अपने तुम युवावस्था को उलाहना दो, तुम युवावस्था को उलाहना दो। उपालभस्व का अर्थ है उलाहना दो। माम किम उपालभ से, मुझको क्यों उलाहना दे रही हो? तुम अपने पयोधर के विस्तार के जो कारणभूत युवावस्था है, तुम अपनी उस युवावस्था को उलाहना दो। माम किम उपालभ से, मुझको क्यों उलाहना दे रही हो या मुझको क्यों दोष दे रही हो? इस तरह से वो कहती है। राजा देखिए इस वार्ता को सुन रहा है और अभी भी प्रकट नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है शकुंतला और उसकी सखियों के सम्मुख। राजा फिर विचार करता है इस वार्ता को सुन करके, कह रहा कि सम्यक इयम आह, इयम प्रियंबदा सम्यक आह, सम्यक इयम आह, इयम यह प्रियंबदा सम्यक आह। राजा विचार कर रहा है, वार्तालाप सुन रहा है और कह रहा है कि इयम सम्यक आह, सम्यक इयम आह, यह सम्यक का अर्थ उचित ही, ठीक ही आ कह रही है, यह प्रियंबदा जो है ठीक ही कह रहे हैं। एक तरह से राजा भी जो है प्रियंबदा के वचन का समर्थन करता है कि युवावस्था ही जो है तुम्हारे कष्ट का कारण है। तो राजा जो है विचार करते हुए विचार कर रहा है कि सम्यक इयम आह, यह ठीक कह रही है। अब क्या विचार कर रहा है, क्यों ठीक कह रही है? अब वो आगे जो है विचार कर रहा है कि इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे आस्तन युग परिणाच्छादिना बलकलेन बपुर अभिनवमस्या पुष्यति स्वाम न शोभाम कुसुमम युपिनद्धम पांडुपत्रो द्रव्य। देखिए वो कहता है कि ये प्रियंबदा वास्तव में सही कह रही, सच कह रही है, ठीक कह रही है, क्योंकि जो विचार कर रहा है कि इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे, स्कंद देशे, क्योंकि क्यों ठीक कह रही है? कह रहे हैं कि स्कंद देशे, स्कंद देशे का अर्थ है इसके कंधे पर, स्कंद कहते हैं कंधे को, स्कंद देशे देश का अर्थ है प्रांत भाग, तो स्कंद देशे का अर्थ हो गया क्योंकि इसके कंधे पर, इस शकुंतला के कंधे पर, उपहित का अर्थ उपहितः दत्ता, सूक्ष्म ग्रंथिना का अर्थ है छोटी गांठ, इसके कंधे पर छोटी गांठ दी गई है। तो इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना का स्कंद देशे, स्कंद देशे, स्कंद देशे का अर्थ हो गया इसके कंधे पर, उपहितः दत्ता सूक्ष्म ग्रंथिना का अर्थ है जिसमें छोटी गांठ लगाई गई है, इसके कंधे पर जिसमें छोटी गांठ लगाई गई है, ऐसे बलकलेन, देखिए द्वितीय चरण में है बलकलेन, बलकल वस्त्र के द्वारा, उस बलकल वस्त्र में उसके कंधे पर छोटी गांठ लगाई गई है। तो कह रहे हैं कि इदम उपहित
सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंददे से इसके कंधे पर जो छोटी गांठ लगाई गई है, ऐसे बलकलेन बलकल वस्त्र से जो अस्तन युग परिणाच्छादिना, जो अस्तन युग का अर्थ है, इसके अस्तन युगल के परिणाह का अर्थ है विस्तार को, आच्छादिना का अर्थ है ढकने वाला है। ऐसे बलकलेन उस बलकल वस्त्र में उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंददे से, जिसमें कंधे पर छोटी गांठ लगाई गई है, ऐसे इस बलकल वस्त्र से, बलकलेन का अर्थ है बलकल वस्त्र से, ईदम बपु, देखिए ईदम प्रथम चरण के शुरू में है और बपु तृतीय चरण के अंत में है। ऐसे ही से बलकल वस्त्र से ईदम बपु, इसका यह शरीर, इस शकुंतला का यह शरीर, अभिनवम अस्या बपु इदम, अभिनवम नवीन युवावस्था में प्राप्त, अस्या इस शकुंतला का, इदम बपु का अर्थ है यह शरीर, स्वाम शोभाम न पुष्यति, स्वाम शोभाम न पुष्यति, स्वाम शोभाम अपनी शोभा को, इव देखिए कुसुमम इव मानो उसी प्रकार जो है, न पुष्यति शोभा को, न पुष्यति नहीं धारण करता है, जैसे पांडु पत्रोदरेण, पीले, पांडु का अर्थ है पीले, पत्र का अर्थ है पत्ते के, उदरेण का अर्थ है मध्य भाग से, उदर होता है मध्य भाग में, तो पांडु पत्रोदरेण पीले पत्ते के मध्य भाग से, जैसे पिनद्धम का अर्थ है आच्छादित अथवा ढके हुए, कुसुमम का अर्थ है फूल, जैसे पीले पत्ते के मध्य भाग से फूल को ढक दिया गया है, उसी प्रकार से अभिनवम अस्या इदम बपु, उसका यह नवीन युवावस्था में प्राप्त यह शरीर, स्वाम शोभाम अपनी शोभा को, बलकलेन उस बलकल वस्त्र से, जिसमें स्कंद देश से उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, जिसमें स्कंद देश में छोटी गांठ लगाई गई है, स्वाम शोभाम न पुष्यति अपनी शोभा को धारण नहीं करता है, वास्तविक जो इसकी शोभा है उसको धारण नहीं करता है। तो ये एक बार शब्दार्थ हो गया, एक बार फिर इसको हम लोग देखते हैं कि स्कंद देशे उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, जिसमें कंधे पर छोटी गांठ लगाई गई है, जिसमें दी गई है छोटी गांठ लगाई गई है, ऐसे अस्तन युग परिणाच्छादिना, अस्तन युगल के विस्तार को ढकने वाले, वल्कलेन इसके बलकल वस्त्र से, अस्या, अस्या देखिए बाद में, बलकलेन अस्या इसके बलकल वस्त्र से, ईदम अभिनवम बपु, इसका यह अभिनवम युवावस्था में प्राप्त नवीन बपु शरीर, पांडु पत्रोदरेण पीले, निचले चरण में पीले पत्ते के मध्य भाग से पिनद्धम आच्छादित कुसुमम यु फूल की भांति, स्वाम शोभाम अपनी शोभा को, जैसे पीले पत्ते से कोई फूल ढक दिया जाए मध्य भाग से, उसी तरह से बलकल वस्त्र धारण की हुई है। तो कह रहे हैं कि पांडु पत्रोदरेण पिनद्धम कुसुमम यु, पीले पत्ते के मध्य भाग से ढके हुए फूल की भांति, स्वाम शोभाम न पुष्यति अपनी वास्तविक शोभा को, प्राकृतिक शोभा को न पुष्यति नहीं धारण करता है। तो अथवा फिर आगे विचार करते हैं, ये श्लोक थोड़ा महत्वपूर्ण है। जो अथवा कह रहे हैं कि अथवा कामम अनन रूपम अस्या वप्सु बलकलम न पुनरअलंकार श्रियम न पुष्यत। देखिए अथवा ये कामम, अथवा कामम का अर्थ है भले ही, या मैं मानता हूं, अथवा मैं विचार करता हूं कि अनन रूपम अस्या वप्सा, अस्या वप्सा, अस्या शकुंतला या वप्सा, इस शकुंतला के शरीर के अननुरूपम बलकलम, अनुरूपम योग्यम, अननुरूपम अयोग्य है बलकलम, या इसका बलकल वस्त्र। मैं मानता हूँ, विचार कर रहा है कि मैं मानता हूँ कि इस शकुंतला के शरीर के अयोग्य है बलकल वस्त्र। तो कामम मैं मानता हूँ कि अस्या वपुषा, इसके शरीर के अननुरूपम बलकलम, यह बलकल वस्त्र अयोग्य है, यह उचित नहीं है, यह सुंदर नहीं है, अयोग्य है। फिर कह रहे कि न पुनरअलंकार श्रियम, फिर भी यह इसके अलंकार की शोभा को नहीं, न पुष्यति नहीं धारण करता है,
दो दो बार नाना है, नहीं धारण करता है, न पुष्यति, नहीं धारण करता है, अर्थात दो बार अगर नाना होता है तो क्या हो जाता है, दो बार अगर नाना होता है तो क्या हो जाता है, हाँ होता है कि नहीं होता है। जैसे ना 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 ना, मतलब ना ना करना है, ना को ना करना है, इसका मतलब हाँ करना है, यही तो हो गया। दो बार ना ना में हाँ होता है कि नहीं होता, ना 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 ना, इसका मतलब हाँ हाँ हो गया ना। तो यहाँ ना ना दो बार है, तो कह रहे हैं कि देखिए, कामम अननुरूपम अस्यावप्सो वल्कलम, मैं मानता हूं कि ये वल्कल वस्त्र इस शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, फिर भी ना पुनर्लंकार श्रियम, यह इसकी अलंकार की शोभा को नहीं बढ़ाता है, न पुष्यत, नहीं बढ़ाता है, अर्थात अवश्य ही बढ़ाता है। यानी यह वल्कल वस्त्र भी इसके जो है शरीर शारीरिक अलंकार की शोभा को बढ़ाता ही है, यह बढ़ाता ही है, भले ही अयोग्य है फिर भी यह बढ़ाता ही है, नहीं बढ़ाता है ऐसा नहीं है, इसका मतलब अवश्य ही बढ़ाता है। तो कुतः, क्योंकि अब वो कारण बता रहे हैं क्यों बढ़ाता है, क्या कारण है कि यह अयोग्य वल्कल वस्त्र भी इसके शरीर की शोभा को बढ़ाता है, और यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह कई बार पूछा जाता है। कारण क्या है कि इसमें दूसरे चरण को तीसरे चरण को छोड़ करके पहला दूसरा और चौथा चरण तीनों सूक्ति है, तीन चरण इसके सूक्ति है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो क्यों कह रहा है कि ये जो है इसके वल्कल वस्त्र इसके योग्य नहीं है, फिर भी इसकी शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाता ही। कारण कि सरसिजम अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति यम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किम ही मधुरा राम मंडनम नाकृति नाम। देखिए मालिनी छंद, मालिनी छंद का नमयम मालिनी भोग लोक, ये मालिनी छंद है। सरसिजम अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मी तनोत, कह रहे कि इसकी शोभा को अवश्य बढ़ाता ही है। कुतः, क्योंकि सरसिजम अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम, शैवले नापि, शैवाल कहते हैं जो है काई को, जो तालाब आदि में नदी आदि में जहाँ जल का प्रवाह कम रहता है शैवाल वो उगता है। सेवार, जिसको गांव में सेवार कहते हैं ना, सेवार कहते हैं गांव में। तो शैवले नापि अनुविद्धम, शैवाल से काई आदि से अनुविद्धम का अर्थ है घिरा हुआ होने पर भी, सरसिजम, सरसिजम का अर्थ होता है कमल, सरस तडागे ज उत्पन्न, ये मान लिया गया, ये पर्याय जो है कमल का। तो सरसिजम, सरसिजम का अर्थ है कमल, रम्यम का अर्थ है रमणीय ही होता है, यानी कि शैवाल आदि से घिरा हुआ कमल भी क्या होता है, रमणीय होता है। शैवाल उतना प्रासंगिक नहीं है, उपयुक्त नहीं है, कमल जो है सुंदर है, लोगों को आकृष्ट करता है, तो उसी तरह से वल्कल वस्त्र प्रासंगिक नहीं। तो वो अपनी बात का अपनी समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरसिजम अपि अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम, शैवाल से भी अनुविद्धम का अर्थ घिरा हुआ, सरसिजम अपि रम्यम, रम्यम, सरसिजम रम्यम, वो कमल भी रमणीय होता है, आकृष्ट करने वाला होता है, मनोहर होता है, सुंदर होता है। और फिर कह रहे कि मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म, हिमांशो, हिमांशा हिम है, शीतल है, अंशु किरण, तो शीतल है किरण जिसकी अर्थात चंद्रमा। तो हिमांशो लक्ष्म, लक्ष्म किम, लक्ष्म कलंक, कालिमा धब्बा, तो हिमांशोर लक्ष्म मलिनम अपि, हिमांशो लक्ष्म, चंद्रमा का कलंक, मलिनम अपि, मलिन होने पर भी, धब्बा
चंद्रमा का धब्बा मलिन होने पर भी, चंद्रमा में एक धब्बा दिखाई देता है, चंद्रमा को देखा ही आपने, कालिमा दिखाई देती है। तो हिमांशोर लक्ष्य कह रहे हैं कि चंद्रमा का धब्बा या कलंक मलिनम अपि, मलिन होने पर भी चंद्रमा की लक्ष्मीम शोभाम तनोति विस्तारयति फैलाता है, चंद्रमा की शोभा को ही बढ़ाता है। कलंक है जरूर, लेकिन वो चंद्रमा की शोभा को घटाता नहीं है, बल्कि उसको बढ़ाता ही है। फिर कह रहे हैं कि इयम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी, इयम तन्वी, तन्वी किम, तन्वी कृषांगी, यह तन्वी यानी यह कृषांगी, कृष अंग वाली शकुंतला, इयम तन्वी यह कृषांगी, बलकलेनापि, इस बलकल वस्त्र में भी अधिक मनोज्ञा, अधिक मनोज्ञा का अर्थ है अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रही है, मन को आकृष्ट करने वाली प्रतीत हो रही है, या अत्यधिक सुंदर प्रतीत होती है। फिर कह रहे किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, फिर निश्चय ही मधुराणाम आकृति नाम, मधुराणाम आकृति नाम, सुंदर आकृतियों के लिए, निश्चय ही सुंदर आकृतियों के लिए, जो सुंदर आकृति होती है, जो सुंदर बनावट होती है, ऐसे सुंदर आकृतियों के लिए किम मंडनम ना, किम मंडनम ना, कौन सी वस्तु, मंडनम आभूषणम न भवत, कौन सी वस्तु आभूषण नहीं हो जाती, सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं हो जाती, अर्थात कोई भी वस्तु सुंदर आकृति के साथ अगर जुड़ गई तो वह भी आभूषण बन जाती है। वैसे भी जो है जो सुंदर व्यक्ति है, कुछ भी पहना दीजिए, कुछ भी पहना दीजिए, उसको अच्छा ही लगेगा, होता है कि नहीं होता है, ऐसा है। और अगर बहुत सुंदर नहीं है तो कुछ बहुत अच्छा भी पहना दीजिए, तब भी जो है बहुत सौंदर्य नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि जो सुंदर आकृति होती है उनके लिए कौन सा चीज आभूषण नहीं हो जाता, अर्थात समस्त चीजें, समस्त जो है चीजें जो है आभूषण तुल्य हो जाती है। ये सब अर्थ हो गया। कारण कि शैवलेन आपी अनुविद्धम, शैवाल आदि से घिरा हुआ, सरसिजम अपि रम्यम भवती, जोड़ दीजिए, सरसिजम अपि रम्यम भवती, वह कमल भी रमणीय हो जाता है, रमणीय होता है, यह आकृष्ट करने वाला होता, मनोहर होता। मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्मीम तनोति, मलिन होने पर भी चंद्रमा का कलंक लक्ष्मीम तनोति, उसकी शोभा को, तनोति विस्तारयति, बढ़ाता है, उसकी शोभा को, चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता ही है। फिर कह रहे हैं कि बलकलेन अपि इयम तन्वी, बलकल वस्त्र में भी यह कृषांगी, कोष्ठक में लिख सकते शकुंतला, अधिक मनोज्ञा, अधिक मनोज्ञा, अत्यधिक सुंदर प्रतीत होती है। फिर कह रहे हैं कि ही निश्चय ही मधुराणाम आकृति नाम, सुंदर आकृतियों के लिए किमेव मंडनम ना भवति, कौन सी वस्तु आभूषण नहीं हो जाती है, अर्थात सारी वस्तुएं आभूषण हो जाती हैं, अलंकार हो जाती है। यहाँ तक हो गया।